अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूरोग्लिया के टॉपिक को, जिसे हम कहते हैं ग्लाइल सेल। तो याद रहे, आज के इस लेक्चर में हम न्यूरोग्लिया की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, साथ ही साथ फंक्शन के लिहाज से न्यूरॉन्स की टाइप को भी डिस्कस करेंगे और इसमें हम रिफ्लेक्स एक्शन के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूरोग्लिया, जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइल सेल। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग सेल विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूरोग्लिया। स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से अगर बात की जाए, न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग सेल। याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो नर्वस सिस्टम का था वो न्यूरॉन्स थे, लेकिन अल्लाह ताला ने न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चर और फंक्शनली तौर पर कुछ और सेल भी दिए हैं जिन्हें हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल। उन सेल को हम नाम देते हैं विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूरोग्लिया। उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरोग्लिया। अब ये न्यूरोग्लिया न्यूरॉन को क्या प्रोवाइड करते हैं, इनका काम क्या है? फंक्शन। दे सर्व अ वेराइटी ऑफ फंक्शन। इनके कई फंक्शन हैं। नंबर 1, सप्लाइंग द न्यूरॉन्स विद न्यूट्रिएंट्स। न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नंबर 2, रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम न्यूरॉन। न्यूरॉन से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। गाइडिंग एक्सोन माइग्रेशन एंड प्रोवाइडिंग इम्यून फंक्शन। और ये एक्सोन माइग्रेशन एक्सोन को एक जगह से दूसरी जगह फैलने में मदद करते हैं। प्रोवाइडिंग इम्यून फंक्शन, और इम्यून सिस्टम भी ये प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। अब ये न्यूरोग्लिया हमारे पास जो है वो दो किस्म के हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरोग्लिया हमारे पास जो है ये दो किस्म के हैं। न्यूरोग्लिया आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, शॉन सेल। नंबर 2, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ये शॉन सेल क्या है? शॉन सेल प्रोवाइड्स माइलिन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम हमारे पास दो हैं। एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है, और इससे निकलने वाली जो ब्रांचेस होती हैं वो मिलकर बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब साइड पर, सेंट्रल का मतलब बीच में। तो सेंटर में क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और इससे निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो मिलकर बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो शॉन सेल जो है ये क्या करते हैं? प्रोवाइड माइलिन। अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में मैंने बताया था ना, माइलिन शीट, तो ये माइलिन शीट बनाने का काम करते हैं इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है प्रोड्यूस माइलिन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाने का काम करते हैं। फिर यहाँ हमने कहा एक्सोन दैट हैव माइलिन शीट आर सेड टू बी माइलिनेटेड फाइबर्स, एंड दोस दैट आर अनमाइलिनेटेड आर नॉट अनमाइलिनेटेड। अब अगर आपको याद हो, इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में मैंने देखो डायग्राम बताई थी ना, देखो जिनके पास माइलिन शीट है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाते हैं, और जिनके पास नहीं है वो क्या कहलाते हैं? अनमाइलिनेटेड कहलाते हैं। तो ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ये शॉन सेल है, ये क्या करते हैं? बेसिकली माइलिन शीट बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं, एक्सोन दैट हैव माइलिन शीट आर सेड टू बी माइलिनेटेड फाइबर्स, एंड दोस दैट डोंट आर अनमाइलिनेटेड। जिनके पास नहीं है वो अनमाइलिनेटेड कहलाते हैं। फिर इसके बाद जो है नोड ऑफ रेनवेयर, अगर आपको याद हो इससे पहले भी हमने पढ़ा था डायग्राम में, मैं दोबारा बता देता हूँ। अ नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सोन बिटवीन टू शॉन सेल इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवेयर और न्यूरोफिब्रिल नोड्स। अब यहाँ देखो, अगर याद हो कि ये जो माइलिन वाला पार्ट था ना, ये माइलिन शीट वाला पार्ट है। इन दो माइलिन शीट वाले पार्ट के बीच में जो थोड़ा सा गैप है ना, जहाँ माइलिन शीट नहीं है वो क्या कहलाता है? नोड ऑफ रेनवेयर। क्या कहलाता है? ये कहलाता है नोड ऑफ रेनवेयर। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं, अ नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सोन बिटवीन टू शॉन सेल। नॉन माइलिनेटेड पार्ट जो दो शॉन सेल है ना, जहाँ माइलिन शीट बना रहे, उनके दरमियान जो नॉन माइलिनेटेड वाला पार्ट होता है वो कहलाता है नोड ऑफ रेनवेयर, जिसे न्यूरोफिब्रिल नोड भी कहते हैं। अब न्यूरॉन्स की अगर हम बात करते हैं, न्यूरॉन्स का हम बात करेंगे फंक्शनली। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन 3 किस्म के हैं। सेंसरी न्यूरॉन, जिसे एफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन, जिसे इफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। और इंटर न्यूरॉन, जिन्हें हम एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं। डायग्राम से यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। अब भाई देखो गौर से, ये न्यूरॉन है हमारे पास। सबसे पहले जो है ये सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो है वो सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। एफेरेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से सिग्नल आता है,
यहाँ से सिग्नल आता है। तो यहाँ इसने सिग्नल रिसीव किए, एफेरेंट न्यूरॉन, ये सेल बॉडी है। अब ये आ गया एक्सोन, और ये एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जाकर जुड़ गया, और ये फिर बीच में आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन, जिन्हें एसोसिएटिव न्यूरॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, देखिए ये मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं, एसोसिएशन का काम करते हैं, ताल्लुक बनाने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं एसोसिएटिव। इंटर का मतलब बीच में। तो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ सिग्नल लेकर आ रहा है, इसने सोमा को दिया, सोमा से एक्सोन की मदद जाकर दूसरे के डेंड्राइट से जाकर जुड़ गया। अब उसने जो है वो ये सिग्नल जो है वो कहाँ किया, ये डेंड्राइट्स किसको दिए, मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन जाकर इफेरेंट कहलाता है क्योंकि ये सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करने का काम करता है अफेक्टर ऑर्गन तक। अफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकते हैं, मसल हो सकते हैं, ग्लैंड होते हैं, वहाँ जाकर ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही है उस तक पहुँचाने का काम करेगा। तो यहाँ हम अगर बात करते हैं फंक्शनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फंक्शन के लिहाज से न्यूरॉन की 3 किस्में थी, स्ट्रक्चर के लिहाज से न्यूरॉन की 2 किस्में थी, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से जो वो 3 किस्में हैं, एक हमारे पास कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन और तीसरे कहलाते हैं इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या है, एफेरेंट न्यूरॉन कहलाते हैं, मोटर न्यूरॉन इफेरेंट न्यूरॉन कहलाते हैं, और इन दोनों के बीच में एसोसिएशन न्यूरॉन आते हैं। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, द सेंसरी न्यूरॉन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका काम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन फैसिलिटेट, ये फैसिलिटेट क्या करते हैं, द मूवमेंट ऑफ सेंसरी इम्पल्स, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है ना, सेंसरी इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है, रिसेप्टर से। रिसेप्टर का काम, रिसेप्टर आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के होते हैं, टच रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको दिमाग तक लेके आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर लेके आते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। लोकेशन की बात करेंगे, द न्यूरॉन्स आर जनरली फाउंड, ये न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, द न्यूरॉन्स आर जनरली फाउंड इन द सेंसरी ऑर्गन। भाई सेंसरी ऑर्गन में पाए जाएंगे क्योंकि ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है, सच एज आईज, नोज, स्किन, टंग, एयर, इनके अंदर ये क्या होते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं। अब ये स्टिमुलस इनको क्या मिलता है, दीज नर्व सेल आर ट्रिगर्ड बाय द केमिकल एंड फिजिकल इनपुट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट सच एज साउंड, हीट एंड लाइट। अब ये सेंसरी स्टिमुलस, सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लाते हैं, लेकिन इनको स्टिमुलस क्या मिलता है, मतलब स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन एनवायरनमेंट, क्या डिटेक्ट करते हैं। दीज नर्व्स आर ट्रिगर, इनको ट्रिगर कैसे मिलता है, कोई केमिकल सिग्नल की वजह से या फिजिकल सिग्नल की वजह से जो कि हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं, सच है साउंड, कोई आवाज़ तेज़ से आ जाए, गर्मी आ जाए, रोशनी आ जाए, इससे क्या होते हैं, ये ट्रिगर हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, अपना सिग्नल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या है, दीज न्यूरॉन्स आर द वन दैट फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मोटर इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द अफेक्टर। भाई सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा दिया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये जो इन्फॉर्मेशन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये जो इन्फॉर्मेशन होगी, ये इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये इन्फॉर्मेशन अफेक्टर ऑर्गन तक कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन्स। तो दीज न्यूरॉन आर द वन दैट फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मोटर इम्पल्स, मोटर इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कमांड आएगा उसे अफेक्टर ऑर्गन, अफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकता है, मसल हो सकता है, अफेक्टर ऑर्गन ग्लैंड होता है, वहां तक लेके जाते हैं। नोट, मोटर न्यूरॉन प्ले अ मेजर रोल इन द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मोटर न्यूरॉन हमारी बॉडी की वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट के अंदर एक मेजर किरदार अदा करते हैं। अब इन दोनों न्यूरॉन के दरमियान क्या आ जाते हैं, इंटर न्यूरॉन। इन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान जो आते हैं वो आते हैं इंटर न्यूरॉन्स। दीज न्यूरॉन्स एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, मीडिएटर का काम करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं एट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहाँ पाए जाते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। इट हेल्प्स इन स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, ये जो वो सेंसरी से गलत इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन तक ना जाए तो बीच में इंटर न्यूरॉन होते हैं ताकि स्मूथली इन्फॉर्मेशन सेंसरी से मोटर न्यूरॉन तक पहुँच सके। फिर इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे। ईच सेंसरी न्यूरॉन कन्वेज अ सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी रिसेप्टर टू अ मोटर न्यूरॉन विच इन टर्न सेंडिंग सिग्नल टू एन अफेक्टर। द रिजल्ट इज ऑफन अ सिंपल ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स एक्शन। मिसाल के तौर पर अगर ये मैं फिंगर है किसी गर्म चीज़ पर अचानक से रख दूँ तो मेरा हाथ फ़ौरन से पीछे हट जाएगा, मुझे पता भी नहीं होगा, मैं कहीं और देख भी रहा हूँगा और गर्म चीज़ पे मेरा हाथ टच होगा, मेरा हाथ फ़ौरन पीछे हट जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे ही मैंने गर्म चीज़ पे हाथ रखा तो यहाँ स्किन के अंदर अल्लाह ताला ने दिए हैं सेंसरी रिसेप्टर। ये सेंसरी रिसेप्टर सिग्नल देगा किसको,
मोटर सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन जो होगा वो क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कमांड तक पहुंचाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल पहुंचाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होंगे एसोसिएटिव न्यूरॉन, वो एक फैसला सुनाएंगे और मोटर न्यूरॉन के जरिए यहाँ के जो मसल होंगे उसको सिग्नल देंगे कि अपने हाथ को क्या करो, पीछे करो। तो ये सारा काम जो होगा वो खुद ब खुद होगा, ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। तो ईच सेंसरी न्यूरॉन कन्वे अ सिग्नल, हर सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, कन्वे अ सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर से ये इन्फॉर्मेशन लेगा टू अ मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, विच इन टर्न सेंडिंग सिग्नल, और ये मोटर न्यूरॉन को सिग्नल मिलते हैं टू एन अफेक्टर, अफेक्टर मसल भी हो सकते हैं और ग्लैंड भी हो सकते हैं। द रिजल्ट इज ऑफन अ सिंपल, और जिसके नतीजे में जो रिजल्ट होता है वो ऑफन अ सिंपल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, भाई मेरी उंगली खुद ब खुद पीछे हट गई थी तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स, या उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब उस रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो भी पाथवे, जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो सब कहलाती हैं रिफ्लेक्स आर्क। पाथ अलोंग विच इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू एन अफेक्टर कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जो रास्ता पूरा होता है, अगर मैं यहाँ आपको अगर बुक की डायग्राम बताऊँ कि यहाँ उन्होंने रिफ्लेक्स आर्क की अगर बात की है तो मैं आपको डायग्राम से थोड़ा बताता हूँ कि इसमें जो पाथ इन्वॉल्व है, पाथ इन्वॉल्व जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो बुक की डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ उन्होंने यही एग्जांपल दी, यही एग्जांपल है वाली। देखो अचानक से गर्म जगह पे वो आग जो है वो टच हो रही है, तो रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया, रिसेप्टर ने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचाई, रिसेप्टर ने ये इन्फॉर्मेशन लेके गया सेंसरी न्यूरॉन की मदद से, कहाँ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों हो सकती हैं, सेंसरी न्यूरॉन तक गया। अब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान क्या आ जाता है, इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन आ गए। इन्होंने मिलकर फैसला किया भाई हाथ को पीछे हटाना है वरना हाथ जल जाएगा। तो इंटर न्यूरॉन से यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड आया किसको, इफेरेंट या मोटर न्यूरॉन तक आया। मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, देखो स्टिमुलस यहाँ मिल रहा है लेकिन मोटर न्यूरॉन ने इस मसल को कमांड दिया। मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड मोटर न्यूरॉन की तरफ यहाँ आया, यहाँ आया और इसने हाथ को पीछे कर दिया, यहाँ सिग्नल नहीं पहुँचा, यहाँ था। तो जो मसल इसको पीछे कर सकता है ऑटोमेटिकली इसको क्या होता है, कमांड पहुँचता है। तो ये जो पूरा पाथवे, ये पूरा पाथवे कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। ये पूरा पाथवे क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क हमारे पास क्या बना, तो हमने कहा पाथ अलोंग विच इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू एन अफेक्टर। वो रास्ता, पाथवे का मतलब रास्ता, वो रास्ता जिसमें इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर, रिसेप्टर से वो ट्रांसमिट हुए टू एन अफेक्टर, अफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचे, कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास है नी जर्क, एग्जाम्पल हमारे पास है पेन विड्रॉवल रिफ्लेक्स। कोई भी दर्द वाली चीज़ अगर हाथ पीछे हट जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन में है, और नी जर्क जो है हमारे नी जॉइंट पर डॉक्टर अक्सर जो होता है वो फिजियोलॉजिकल हैमर होता है उसे टच करता है, और हमारे जो क्वाड्रिसेप मसल जो हमने इससे पहले एंटागोनिस्ट मसल के अंदर पढ़े थे उसकी मूवमेंट को चेक करने के लिए नी जर्क इस्तेमाल की जाती है। नोट, पेन विड्रॉवल रिफ्लेक्सेस यूजेस वन न्यूरॉन ऑफ ईच टाइप। रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस सॉर्ट डू नॉट रिक्वायर द इंटर न्यूरॉन ब्रेन। याद रखिएगा कि विड्रॉवल रिफ्लेक्स है ना, उसमें हर तरह का न्यूरॉन एक इस्तेमाल होगा, और इस किस्म के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें ब्रेन अक्सर इन्वॉल्व नहीं होता, वो सिग्नल सीधा सीधा स्पाइनल कोड से ही वो क्या आ जाते हैं, सिग्नल अक्सर आ जाते हैं। तो इसलिए कहा कि डू नॉट रिक्वायर द इंटर न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के न्यूरॉन की अक्सर ज़रूरत नहीं होती, स्पाइनल कोड से ही वो सिग्नल आते हैं। आइए अब हम इस लेक्चर के हवाले से कुछ की पॉइंट्स आपसे पूछते हैं। ओके, structurally and functionally neurons are supported by supporting cell which are collectively called। भाई न्यूरॉन को जो सपोर्टिंग सेल प्रोवाइड किया जाता है उसका नाम बताएं। डैश प्रोड्यूस माइलिन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, डैश प्रोड्यूस माइलिन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डैश न्यूरॉन्स आर जनरली फाउंड इन आईज, नोज, स्किन, टंग, एयर्स। वो कौन से न्यूरॉन होते हैं जो आईज, नोज, स्किन, टंग में पाए जाते हैं। डैश न्यूरॉन्स प्ले अ मेजर रोल इन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। वो कौन से न्यूरॉन होते हैं जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। नी जर्क एंड पेन विड्रॉवल इज एग्जाम्पल ऑफ डैश। नी जर्क और पेन विड्रॉवल रिफ्लेक्स जो हैं ये किसकी एग्जाम्पल हैं। ये 6 सवाल हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।